हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की फर्स्ट एपिसोड की, प्रेजेंटेड बाय ARY डिजिटल। और मेन लीड मेन कास्ट में जो है वो फ़हद मुस्तफ़ा है और हानिया आमिर है। बड़े इसके बारे में जो है वो जब इसका जो है वो दिखाए जा रहे थे प्रोमो के, अभी ये जो है वो ऑन एयर होने वाला था, तो उससे पहले जो बड़ी इसकी एक हाइप बनी हुई थी। और जो है वो काफ़ी सुन के मुझे वो अच्छा लग रहा था कि मतलब शायद पहली बार ऐसा है कि जो फ़हद मुस्तफ़ा है और हानिया आमिर जो है वो एक साथ ही एक ड्रामा में जो वो कास्ट हुए हैं। तो जनाब, फर्स्ट एपिसोड जो है वो देखने के बाद हमें क्या पता चलता है जी, क्या इसकी सारी स्टोरी है। एक तरफ जो है वो फ़हद मुस्तफ़ा इनकी फ़ैमिली है और एक तरफ जो है वो हानिया आमिर की फ़ैमिली है। अब फ़हद मुस्तफ़ा का जो नेम है ड्रामे में वो है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की फ़ैमिली में कौन कौन है जी? मुस्तफ़ा के अब्बा हैं, मुस्तफ़ा की अम्मा हैं, मुस्तफ़ा की एक सिस्टर है जो कि शादीशुदा है और उनके पास एक बच्चा है, और मुस्तफ़ा का एक सुपर डुपर टैलेंटेड और सबसे अमीर तरीन भाई अदील है। तो ये जो मुस्तफ़ा की फ़ैमिली है। और जो हानिया आमिर की फ़ैमिली है, सबसे पहले हानिया आमिर का जो नाम है इस ड्रामा में वो है शर्जीना। अब हानिया आमिर की दो और बहनें हैं, इनके टोटल तीन ये बहनें हैं। एक अब्बा है और एक जो है वो अम्मा है। शर्जीना की शादी जो है वो अदील से तय हुई है, और अदील बड़ा कोई क्लासिक बंदा है और बड़ा वो कोई कामयाब एक बंदा है। तो उसको अपनी जो वाइफ है वो भी उसको जो है वो किसी से कम जो है वो नहीं चाहिए और कामयाब ही चाहिए। और दूसरा ये कि उसको, हालांकि वो ख़ुद मिडिल मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, बट वो जो है वो हेट मीडियोकर फैमिलीज़, मीडियोकर पीपल, मीडियोकर थिंग्स। वो कहते हैं ना, अल्लाह जब जिसको नवाज दे तो फिर उसको जो वो शुक्र करना चाहिए, ना कि उसको गुरूर करके और आसमान पे जब वो उसकी आंखें होनी चाहिए और वो ये भूल जाए कि उसके जो है पाँव ज़मीन पे है। अब जो मुस्तफ़ा है वो एक बड़ा अल्लड़ बल्लड़ सा बच्चा है, ठीक है, लड़का है वो। और उसको जो है वो, उसका अगर गेटअप देखे तो वो भी अगली सा गेटअप है। उसको ना कोई मुंह धोने का पता है, ना कोई सही सी ड्रेसिंग का पता है, कुछ भी नहीं उसको पता। और उसका रूम जो है वो भी इतना ऐसा होता है कि जैसे कबाड़ खाना है, कोई उसको जो है वो संवारने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ना उसको इतना जो है वो शौर है। लेकिन जो इस तरह के अल्लड़ बल्लड़ बच्चे होते हैं जिनका कोई पढ़ाई में ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता और जो बस अपने मनमौजी होते हैं, एक बात याद रखेगा, उनका दिमाग जो है ना कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ होता है। तो मुस्तफ़ा का भी यही हाल है। मुस्तफ़ा का जो कंप्यूटिंग है या जो कंप्यूटर वाली चीज़ है वो मुस्तफ़ा के आगे जो है ना, मतलब पानी भी नहीं भरती। तो दो भाई हैं, मुस्तफ़ा और अदील। तो देखें तो दोनों ही जो है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, कि जो अदील है वो इतना डैशिंग, इतना ड्रेसअप रहने वाला और इतना कामयाब और हर लिहाज से जी मिस्टर परफेक्ट। और अगर मुस्तफ़ा की बात करें तो वो बेचारा उसी तरह से बिल्कुल पाताल में पड़ा हुआ, और बज़ाहिर जो है वो कुछ भी उसको ना ड्रेसिंग सेंस है, कुछ किसी भी किस्म की जो है ना ड्रेस सेंस कुछ भी नहीं है उसको। अब जो अदील है और जो शर्जीना है, दोनों की जो है वो जो डेट है वो फ़िक्स हो चुकी है शादी के लिए, और जो है वो शादी की तैयारियां चल रही हैं दोनों के घर पे। मुस्तफ़ा जो है वो, मतलब घर पे शादी की तैयारियां चली होती है तो मुस्तफ़ा के फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं, तो मुस्तफ़ा जी जाता है उनके पास। तो जी मुस्तफ़ा को कुछ चीज़ें जो है वो डेटा वगैरह रिकवर करना होता है किसी कंप्यूटर से। तो जी वो जाके वो डेटा रिकवर करता है, वहाँ से अपने पैसे लेता है और आ जाता है। कुछ अपना हिस्सा जो अपने फ्रेंड को देता है और बाकी जो वो खुद रख लेता है। अब जब वो डेटा रिकवर कर रहा होता है तो तब जो है वो, जो मुस्तफ़ा के दो फ्रेंड थे, तो मतलब एक तो मुस्तफ़ा का रियल टाइम फ्रेंड है, दूसरा जिसने उसको बुलाया था कि हाँ जी वो मेरा काम आपने ठीक करवाना है। अब वो कहता है कि यार ये पता नहीं बंदा कैसा तुमने मतलब ले आई हो, और ये पता नहीं सही करेगा, ये नुकसान ही ना कर दें। फिर मुस्तफ़ा का फ्रेंड कहता है कि यार तू भूल जा, बस अब मुस्तफ़ा भाई आ गए ना तो अब तू टेंशन ना ले। तो वाकई वो उसका डेटा रिकवर कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि मुस्तफ़ा होटल में बैठा वेट कर रहा होता है, और यहाँ से जो है वो इसका फ्रेंड जब जा रहा होता है मुस्तफ़ा का, तो वो लेट पहुँचता है। तो मुस्तफ़ा पूछता है जी क्यों आए तुम लोग लेट? तो बताते हैं जी पुलिस ने उनको रोक लिया था और जेब सारी खाली करवा ली। तो मुस्तफ़ा जो है वो कहता है यार ऐसे कैसे कर लिया, और मेरे सामने अगर पुलिस आए तो मैं तो ये कर लूँगा और देख लूँगा ये वो। इतने में जी पुलिस उस होटल पे भी जो है वो, ढाबे पे भी छापा मारती है, और उसको जो है वो मुस्तफ़ा को भी उठा के ले जाती है, और मुस्तफ़ा की फिर जो है ना शक्ल देखने वाली होती है। उधर घर में जो है वो, मतलब तैयारियां चल रही होती हैं, और अम्मा कहती हैं कि जी मुस्तफ़ा किधर है? तो सिस्टर जो होती है मुस्तफ़ा को बताती है जी वो तो सुबह ही चला गया था। तो अम्मा कहती हैं कि पता नहीं ये कैसा अजीब सा बच्चा है, इसको कोई ख्याल नहीं है। फिर अब्बा से पूछती है जी आपने केटरिंग का बोल दिया है? तो वो कहते हैं हाँ मुस्तफ़ा कर लेगा। तो अम्मा कहती है वो तो इतना जो है वो मतलब गैर जिम्मेदार है, उसको कोई सेंस नहीं है, वो कैसे करेगा? यार इतने में जो है वो अदील साहब आते हैं, वो अब्बा को चेक देते हैं जी ये चेक रखें, और आपने वलीमा मेरा बहुत बेस्ट जगह पे करना है क्योंकि मेरे जानने वालों ने आना है, तो कोई कमी ना रहे। तो अब्बा कहता है बेटा अब तू देख तेरा ऐसा वलीमा होगा ना कि दुनिया याद रखेगी। ठीक है जी, अदील साहब खुश हो जाते हैं। उसके बाद जी कॉल आती है कि जो मुस्तफ़ा साहब हैं वो थाने में। फिर जी अदील और अब्बा को जाना पड़ता है, मुस्तफ़ा को लेके आते हैं, और जब घर आता है तो फिर मुस्तफ़ा अलग गुस्सा करता है कि ये मैं पहली और आखिरी बार तुम्हें लेके आया हूँ, आइंदा के बाद जो मैं तुम्हें नहीं लेके आऊँगा। अब्बा अलग मुस्तफ़ा पे गुस्सा करते हैं। खैर डांट सुनने के बाद मुस्तफ़ा अपने रूम में चला जाता है। फिर पीछे सिस्टर आती है तो मुस्तफ़ा उसको कहता है कि जी अब्बा के लेक्चर ख़त्म हो गया,
और फिर उसकी बहन जो है वो सारे कपड़े जो है वो उठा रही होती है रूम से, तो कहता है नहीं नहीं मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाओ, फिर मुझे जो मेरी चीज़ें नहीं मिलती। तो कहते इस कबाड़ खाने में मिले भी क्या, मिले भी क्या गा। खैर तो सिस्टर जो वो चली जाती है और वो कहता है कि मुझे काम करने है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करो। सारी रात मुस्तफ़ा साहब जो वो जागते रहते हैं, गाने सुनते हैं, कभी कुछ, मतलब अपना फुल मन मौजी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी उसने जीनी है। और अब्बा का आर्डर आ जाता है कि ये जो है आज के बाद जो है वो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये घर से नहीं निकले। तो जनाब फिर दिखाते हैं, मतलब आजकल की जनरेशन के इस तरह के जितने भी लोग होते हैं जो उनका तरीक़ेकार होता है कि जैसे सुबह फजर की अजान होती है मुस्तफ़ा साहब जो है पढ़ के सो जाते हैं, मतलब कोई नमाज नहीं कोई कुछ नहीं, सारी रात जागने हैं, गाने देखने हैं, सारा सुनने हैं और जो वो अपना लैपटॉप पे काम करना है, और जैसी अजान होनी है तब पढ़ के सो जाना है। मतलब फ़हद मुस्तफ़ा के ऊपर ये एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और बड़ी सूट कर रही है। और जब ड्रामा देखते हैं ना तो देख के ऐसा वो नामालूम अफराद की, मतलब जो मूवी थी वो इन्होंने बनाई थी, तो उसकी याद ताज़ा हो जाती है कि बिल्कुल वैसे ही जो है वो सारा जो है वो सीन क्रिएट किया हुआ है। दूसरी तरफ हानिया आमिर जो है यानी कि जो शर्जीना है, उसके वालिद कहते हैं कि मैं जो हूँ मतलब एक बेटी को इतना कुछ दे रहा हूँ दूसरी को कुछ भी नहीं दे रहा, तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करता हूँ 5 लाख जो है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ अदील के अकाउंट में और 2 लाख उसको सलामी दे दूँगा। तो शर्जीना मना करते, कहते नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे नहीं इस तरह की चीज़ें पसंद। तो कहते हैं बेटा तुम्हें नहीं पसंद लेकिन दुनियादारी कोई चीज़ होती है। फिर शर्जीना अदील को कॉल करती तो उसको कहती जी अब्बा ऐसे ऐसे कह रहे थे। अब अदील साहब जिसके स्टैंडर्ड और स्टेटस से नीचे कोई बात ही नहीं, वो कहता है देखो जी अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना जो है वो रेनोवेट करवाया है अपना रूम, और उसमें कोई 9-10 लाख का तो फर्नीचर ही होगा, तो मैं तुम्हारे 5 लाख के जो वो मामूली से उसके फर्नीचर से अपने कमरे का कबाड़ा नहीं कर सकता। तो शर्जीना जब ये चीज़ें सुनती है तो वो बेचारी थोड़ा डिसहार्ट हो जाती है कि ये कैसी बात कर दी है अदील ने। और फिर अदील कहता है कि तुम्हारी जो है वो पेपर कैसा हुआ, तुम्हारी सीजीपीए जो है वो 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने जा रही हो। तो कहती है कि मैं किसी की फियोंसी हूँ किसी की वाइफ बनूँ, मेरी सीजीपीए जो है 3.7 से कम नहीं होती। कहता वेरी गुड, मुझे जो है वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी जो वाइफ चाहिए थी। फिर वो कॉल बंद कर देती है। फिर उसकी सिस्टर जब रूम में आती है शर्जीना की, तो वो उससे पूछती है कि मेरी और अदील की बन पाएगी, तो वो कहती है ऑफ कोर्स, मतलब तुम लोग परफेक्ट किस्म का कपल हो। ऐसी तुम्हारी ख्वाहिशात थी कि तुम हर रिश्ते को रिजेक्ट करती थी और तुम चाहती थी एक परफेक्ट बंदा है जो कामयाब हो, जो बड़ा जो है वो पंक्चुअल हो और बड़ा उसके ना मतलब फुल जो है वो उसने अपने आप को ना मेंटेन करके रखा हो। तो कहती ये जो है वो मतलब इतने अरसे बाद अब्बा के कोई दोस्त थे, अब्बा को भी याद नहीं था, तो उनकी मुलाकात हुई, फिर फंक्शन पे इनवाइट हुए, फिर उन्हें अपने बेटे के लिए जो है वो एक लड़की चाहिए थी, हमारी हीरोइन पसंद आ गई शर्जीना, और ऐसे जो वो तुम्हें तुम्हारा जो है फेवरेट बंदा जो है वो मिल गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो मुस्तफ़ा और उसका अब्बा जो है वो मार्केट चले जाते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो उसके बाद जो है वो अदील जो है वो घर पे कॉल करता कहते हैं अब्बा कहाँ हैं, तो बताते जी मार्केट गए हैं। तो मुस्तफ़ा के साथ बाइक पे गए, तो कहता है जी अगर कोई मेरे जानने वाला मिल गया तो क्या सोचेंगे, मेरी क्या रेपो रह जाएगी, और मुझे बता देते मैं गाड़ी भेज देता। मतलब हर जगह हर टाइम अपना स्टेटस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो फिर वो कहते हैं जी वो जिस मार्केट गए हैं तो मोटरसाइकिल ही ठीक है वहाँ पे। मुस्तफ़ा के पास जो है बार बार जो है वो कॉल आ रही थी, तो अब्बा कहते जी किसकी कॉल है, तो कहता है अम्मी कॉल, अम्मी की कॉल थी। वो कहती जी अच्छी तरह जो मेवे वगैरह ले लेना, ड्राई फ्रूट्स लेके आना ताकि आप खा लें, आपकी सेहत जो है वो डाउन हो रही है। फिर कहता मुझे पता है किस माँ की कॉल थी। फिर अब्बा ख़रीद रहे होते हैं चीज़ें, तो फिर बार बार कॉल आ रही होती है, तो इतने अब्बा जो है वो मुस्तफ़ा के हाथ से मोबाइल लेके खुद कान के लगाते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है हाँ मुस्तफ़ा, कहता है मैं मुस्तफ़ा का बाप बात कर रहा हूँ, और आइंदा जो है ना इसका पीछा छोड़ दो और इसको जो है ना काम कर रहे हैं, तो उसकी इंसल्ट कर फ़ोन जो है वो बंद कर देते हैं। फिर दिखाते हैं जी अदील की सिस्टर और जो शर्जीना होती है, ये लोग जाते हैं मॉल शॉपिंग के लिए, और जो सिस्टर होती है बताती है जी कि जो अदील है वो हमें मॉल में ही ज्वाइन करेगा। अब अदील साहब जो है वो अब यहाँ पे आता है बड़े मज़े का सीन। ट्विस्ट होता है क्या है कि शर्जील साहब जो है अपनी मैम को जो है मैडम रुबाब उसको जो है वो ईमेल करते हैं कि मुझे 15 डेज़ की लीव चाहिए। अब जब मैडम ईमेल पढ़ती हैं तो वो उसको कॉल करती हैं और कहती हैं जी आपको 15 दिन की लीव चाहिए, खैरियत है? तो बताते जी मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है। वो बड़ी अपसेट होती है। ख़ैर वो फिर उसके मैडम के रूम में जाता है, तो मैडम फिर उसको बताती है कि 4 साल में मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपने ऑफ़िस के अंदर बाहर लंदन और यूके जहाँ का भी ट्रिप हो मैंने तुम्हें प्रेफर किया, और तुम्हें मेरी तरफ से कोई फीलिंग समझ नहीं आई, तुम्हें लगा कि सब नॉर्मल है, ऐसे ही है। कहता सॉरी मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ, और मैं समझा शायद जो है वो आप मेरी काबिलियत और हार्ड वर्क की वजह से कर रही हैं। कहती इसमें नो डाउट तुम्हारे अबाउट जो भी चीज़ है मुझे वो बड़ी पसंद है, और जो है वो इससे कोई इनकार नहीं है। उसके बाद वो कॉल करती थी गाड़ी निकाल, और वो गुस्से में जब वो चल जाती है कि मैं तुमसे बड़ी डिसअपॉइंट हुई कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से जो है मेरे साथ करोगे, और जो है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो वो चली जाती है, पीछे जो है दिल कहता रह जाता है कि देखिए मुझे नहीं था आइडिया ये वो। तो जनाब वो चली जाती है और दिल वहीं पे खड़ा होता है। और इसके बाद आता है एंडिंग सीन कुछ ये होता है कि जी वो बार बार कॉल कर रही थी जो शर्जीना थी। फिर अदील जो उसको कॉल करके कहता है कि ये कोई जो है ना अच्छी बात नहीं होती कि अगर बंदा एक बार कॉल नहीं उठा रहा तो वो मसरूफ़ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि मिडिल लोगों की तरह बार बार जब वो कॉल करो। और फिर वो कहता है कि मैं जो वो नहीं आ रहा हूँ, और
मैं नहीं आ सकता शॉपिंग के लिए। और ये कह के फ़ोन बंद कर देता है। वहाँ पे शर्जीना खड़ी हुई देख रही होती है, यहाँ पे अदील साहब जो है वो गुस्से में होते हैं। यहीं पे जो है वो एपिसोड एंड हो जाती है। तो अच्छा ड्रामा लग रहा है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, एक हट के चीज़ है। लेट्स सी अब आगे क्या बनता है, कैसा होता है। आप लोग भी देखें, मज़ा आएगा एपिसोड देख के। और तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।